अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अशरफ अली और आप देख रहे हैं चैनल अशरफ अली असी लवर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम वीडियो है आपकी। ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन दोस्त भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी अपना शौक़ शुरू किया है और वो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इस फील्ड के बारे में कि इसमें कौन सी नस्लें होती हैं, क्या पहचान होती है, क्या उनकी डिटेल होती है। ज़ाहिर मैं भी जब नया इस फील्ड में आया था तो मुझे कख पता नहीं था कि इसमें कौन कौन सी इनकी किस्में होती हैं, उनकी क्या पहचान होती है, इनकी क्या डिटेल होती है, इनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का टॉपिक है मुर्गियों की अक़साम और इनकी पहचान और इनकी तफसील, मतलब मुर्गियाँ कितनी किस्म की होती हैं, उनकी क्या पहचान होती है और उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या ख़ुसूसियात होती हैं उनकी। मेरा आज की वीडियो बनाने का टॉपिक यही है कि और ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो नहीं जानते, उनके जहन में बहुत से सवाल गूंजते रहते हैं, वो लोगों से पूछते रहते हैं और वो भी उनको सही तरह से नहीं बताते। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात जो है ना वो क्लियर कर दूं। उस्ताद हज़रात के साथ माज़रत के साथ मैंने आपको बता दिया कि मेरी ये वीडियो नए शौकीन भाइयों के लिए है जिन्होंने भी अपना शौक़ शुरू किया है या करना है, वो चाहे गोल्डन मिश्री का हो, वो देसी का हो, वो चाहे असील का हो, वो चाहे फैंसी का हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी वीडियो जो है ना वो मुर्गियों की अक़साम के मुतालिक है। तो उसमें सबसे पहले जिसको हम सबसे निचली कैटेगरी रखते हैं, सबसे छोटी कैटेगरी रखते हैं, वो है गोल्डन मिश्री। आम जो घरों में जिसके हम अंडे वगैरह खाते भी हैं देसी के तौर पे, गोल्डन मिश्री। तो इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गोल्डन मिश्री है? गोल्डन मिश्री की पहचान, सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो इसकी मुर्गी है उसकी कलगी धारीदार होती है। जैसे वो दातरी के धंधे होते हैं ना, उसकी कलगी इस तरह की होती है, मुर्गी की भी और मुर्गे की भी। वो मैं आपको ना पकड़ के ज़रा दिखा। ये मेरे हाथ में गोल्डन मिश्री है, देसी है ये गोल्डन मिश्री। इसकी कलगी ज़रा देखें, ये ज़रा गौर से देखिए इसकी कलगी, जैसे दातरी के धारे होते हैं इस तरह की, ये ऊपर से उठी हुई और नीचे से इसकी ये पत्तियाँ भी होती हैं, ठीक है। और इसकी जो दुम है यूँ सीधी खड़ी होती है, इसकी जो दुम है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ खड़ी होती है। सो ये निशानी है, इसकी दुम जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ी होती है गोल्डन मिश्री की। और इसकी जो कलगी होती है ये बड़ी होती है और इसको कलगी भी कहते हैं, इसको ताज भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं इसको ताज भी कहते हैं। तो ये ऐसे होती है जैसे दातरी के धारे होते हैं। साथ में मैं तस्वीर भी अटैच कर दूंगा क्लोज, आप उसको भी देख लीजिएगा। और ये नीचे इसको पत्तियां बोलते हैं, ये पत्तियां भी इसकी होती हैं। जो मुर्ग है, मुर्ग भी इसी तरह होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ज़रा। ये मुर्ग है तो ये ऑस्ट्रोलॉग, लेकिन ये गोल्डन मिश्री की तरह ही होती हैं, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि इसका ताज देखें बड़ा होता है और उसमें ये देखें जैसे दातरी के धारे होते हैं इस तरह का इसका ताज होता है। और नीचे जो इसकी पत्तियाँ होती हैं ये भी काफ़ी बड़ी होती हैं। जो गोल्डन मिश्री, ये तो ऑस्ट्रोलॉग है, गोल्डन मिश्री का भी इसी तरह होता है और दुम इसकी भी खड़ी होती है। बस ये मैं हाथ में पकड़ता ही नहीं हूँ ना, इसलिए ये डर रहा है। तो ये हो गया कि इसकी जो दुम है वो खड़ी होती है, ऐसी खड़ी होती है। और इसकी जो कलगी है, ताज है, वो इस तरह का बड़ा होता है, धारीदार होता है और नीचे पत्तियाँ इसकी बड़ी होती हैं। और इसकी तफसील कुछ ये है कि ये जो गोल्डन मिश्री होती है ये 4 से 5 माह के दरमियान ये अंडे देना शुरू कर देती है। और जो मुर्ग है वो उसका कुछ पता नहीं होता, वो 1 माह का मुर्ग भी अजान देना शुरू कर देता है। मेरे पास ये भी एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 माह का भी। लेकिन एवरेज अगर हम इसको काउंट करें तो तकरीबन 4 माह का जो मुर्ग है वो अजान देना शुरू कर देता है। लेकिन ये कोई तय नहीं है, 1 माह का मुर्ग भी जो है ना गोल्डन मिश्री का वो अजान देना शुरू कर देता है।
ये जो मुर्गी होती है गोल्डन मिश्री, ये सारा साल अंडे देती रहती है। इसके अंडों की जो सालाना औसत है वो तकरीबन 200 अंडे हैं। 200 अंडा ये सालाना देती है और ये देती रहती है, और ये कुड़क नहीं होती। जितनी गोल्डन मिश्री मुर्गियां हैं ये कुड़क नहीं होती, ये अंडे ही देती रहती हैं। तो अभी गोल्डन मिश्री का बाब क्लोज़ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अगली किस्म जो है वो देसी मुर्गियों की। अच्छा, जो देसी मुर्गियाँ हैं, ये जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं, इन्हीं निशानियों को हम जो है ना फ़र्क के साथ बताएंगे। साथ में तस्वीरें मैं अटैच करूँगा। इसकी जो कलगी होती है वो छोटी होती है, धारीदार नहीं होती, बिल्कुल धारीदार नहीं होती और छोटी होती है इसकी कलगी। जो दुम है ये या तो हल्की सी ज़ेर दुम होती है या बिल्कुल बराबर दुम होती है, जिसम के साथ ऐसे बिल्कुल बराबर, या हल्की सी ऊपर, मतलब इस तरह की होती है। लेकिन गोल्डन मिश्री की तरह इसकी दुम बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ी नहीं होती। ये ज़ेर दुम भी नहीं इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन बराबर दुम की होती है। और इसका जो वज़न है वो गोल्डन मिश्री से थोड़ा कम होता है, ये देसी मुर्गियों का। और जो मुर्गा है, मुर्गे की कलगी भी इसी तरह धारीदार नहीं होती, जिस तरह मुर्गियों की है कलगी, इसकी धारीदार नहीं होती और छोटी कलगी होती है। हल्की सी पत्तियां भी इनकी होती हैं देसी की, ठीक है। और लेकिन दुम इनकी जो है ना वो हल्की सी खड़ी होती है, जिसको हम खड़दुमा कहते हैं। गोल्डन मिश्री की तरह इनकी दुम बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ी नहीं होती, बल्कि हल्की सी ऊपर की तरफ उठी होती है, मतलब ऐसे नहीं होती, हल्की सी ऐसे ऊपर की तरफ उठी होती है। और जो देसी मुर्गी है वो तकरीबन 7 माह की उम्र में जाकर अंडे देना शुरू कर देती है। गोल्डन मिश्री तो 4 माह के बाद अंडे देना शुरू कर देती है ना, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद। लेकिन ये जो देसी होती है ये 7 माह के बाद जाकर अंडे देना शुरू कर देती है। और ये मुर्गी जो है देसी, ये कुड़क होती है, देसी मुर्गी कुड़क होती है। ये सालाना अब निकालें तो तकरीबन 100 अंडा देती है। जो देसी है वो सालाना 100 अंडा देती है, और ये तकरीबन 20-25 अंडे देने के बाद ये कुड़क हो जाया करती है। तो इसके नीचे हम अंडे रखकर हैश भी करवाते हैं। ये चूज़े भी पालती है। बाद में उनको 1-2 माह का जवान करने के बाद फिर ये दोबारा जो है ना वो क्रॉस पे शुरू होकर अंडे दोबारा देना शुरू कर देती है। जो मुर्ग है देसी, वो 6 माह का जो है ना वो अजान देना शुरू कर देता है, 6 माह का। और उसमें ये नहीं होता कि ये 1-2 माह से, ये सिर्फ गोल्डन मिश्री में ये चीज़ें पाई जाती हैं। जो देसी होता है वो तकरीबन 6 माह 7 माह इस उम्र में जाकर वो अजानें देना शुरू कर देता है। देसी का हो गया क्लियर। साथ में मैं तस्वीरें अटैच कर दूंगा कि हल्का सा खड़दुमा किस तरह होता है और उसकी कलगी किस तरह होती है, इसका चेहरा किस तरह होता है, वो मैं आपको जो है ना तस्वीरें साथ अटैच करके डिटेल आपको समझा दूंगा। और जो तीसरी किस्म है वो है असील की, असील मुर्गों और मुर्गियों की। वैसे तो असील का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम अभी जो है ना वो मेन इसका फ़र्क करेंगे देसियों से और गोल्डन मिश्री से। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो असील मुर्गियाँ होती हैं उनकी कलगी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। ये नीचे पत्तियां वगैरह जो ना इसकी वो नहीं होती। ये हो गया, ये तस्वीर साथ अटैच आप देख लीजिएगा। दूसरा इनकी सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि ये ज़ेर दुमी होती हैं। ज़ेर का मतलब होता है नीचे, जैसे वो ज़बर ज़ेर पेश होता है ना, तो ज़ेर नीचे लगती है, नीचे लगती है। तो इनकी जो दुम जो नीचे ज़मीन की तरफ जिसका रुख होता है, जिस दुम का, उसको हम कहते हैं ज़ेर दुमी। ये असील का खासा है, वो चाहे मुर्ग हो चाहे मुर्गी हो। इनकी दुम इतनी, मुर्गों की दुम इतनी ज़ेर दुमी होती है, नीचे की तरफ होती है कि ये ज़मीन के साथ रगड़ खा रही होती है। तो ये मैं आपको जो मेरे पास हैं असील, मैं आपको उसकी जो ना वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा लसानी मुर्ग है और ये देखें इसकी जो दुम है
वो नीचे ज़मीन के साथ रगड़ खा रही है। और जो पीछे मादी है, ठीक है, वो भी देखें, वो ज़ेर दुमी है। ये एक पैर हो गया, और दूसरा पैर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ये देखें, इसकी दुम भी नीचे ज़मीन के साथ लगी होती है। पीछे वो मादी है, वो भी देखें, उसकी दुम भी नीचे, उसका रुख नीचे ज़मीन की तरफ है। तो ये देखें, ये मेरा मुर्ग है, इसकी दुम देखें बाकायदा ज़मीन के साथ लगी हुई है। ये देखें, ज़मीन के साथ लगी हुई है। ये असील की सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होती है। ये वैसे ही ज़मीन पे नीचे इधर बैठा हुआ है। बाकी मैं इसकी साथ तस्वीरें भी अटैच करूँगा, आप देख लीजिएगा। कि एक हो गया, इसकी दुम जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ होती है, और इसकी कलगी जो है वो धारीदार नहीं होती है। कलगियों, इसकी कलगियों की भी बहुत सारी इकसाम है, वो एक अलग टॉपिक है। तो बाकी इसकी क्वालिटी भी ये है, जो अच्छी असील मुर्गी होती है वो सालाना ज़्यादा से ज़्यादा 50 अंडे देती है। सालाना औसतन कुछ 40 भी दे देती है, वो 60 भी दे देती है, लेकिन जो एक एवरेज है वो है 50 अंडों की। क्योंकि ये 10, 12, 13 अंडे देने के बाद ये कुड़क हो जाती है। तो फिर दोबारा अंडों पर तैयार होने के लिए इसे कोई और 2 माह लग जाते हैं, 2-2.5 माह इसको जो है ना दोबारा अंडों पर तैयार होने के लिए वो लग जाते हैं। तो ये एक एवरेज निकालें तो ये सालाना औसतन कोई 50 अंडे देती है, और ये कुड़क भी होती है। असील में आगे मैंने आपको पहले बताया है कि असील का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक समुंदर है। इसमें इसकी बहुत सारी जो है वो आगे नस्लें हैं और उनकी पहचान है, और इनमें जो प्योरिटी है और जो प्योरिटी नहीं है उसका एक अलग टॉपिक है। सो मैं उस टॉपिक की तरफ अभी नहीं मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह इस पर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं अपने मेन टॉपिक पर ही रहता हूँ कि ये जो देसी गोल्डन मिश्री और असील है, इसको पहचान हमने करनी हो तो कैसे करें। अभी मैं वीडियो उसी पे बना रहा हूँ और उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। असील का ये क्लियर हो गया। हाँ, जो असील मुर्गी है वो 7 माह के बाद अंडे देना शुरू करती है। 7 माह में, 8 माह में अंडे देना शुरू करती है। और जो मुर्ग है वो भी 7 माह, 8 माह के बाद अजाने देना शुरू कर देता है। और कुछ ऐसे भी मुर्ग हैं जो 1 साल के बाद अजान देना शुरू कर देते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं होती भी 1 माह का या 2 माह का चूज़ा अजान देना शुरू हो गया, ऐसी चीज़ें असील में नहीं पाई जाती। ये लड़ाका होते हैं, ये फाइटर होते हैं, ये अफसोला त्यारे होते हैं, और ये बहुत गुस्से वाले और जोशीले होते हैं। ये असील का हो गया। अब जो चौथी किस्म है, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो है फैंसी की। ये एक अलग है, मतलब अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो ज़ाहिर है गोल्डन मिश्री का छोटा लेवल है, इससे अच्छा लेवल जो है वो देसी का है, और उससे भी अच्छा लेवल जो है वो असील का है। लेकिन ये जो फैंसी है ये एक अलग कैटेगरी है, हम उसे इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं। चौथी किस्म फैंसी की है। फैंसी में आगे बहुत सारी इकसाम है। फैंसी कहते हैं जो नाम से जैसे ज़ाहिर है कि जो देखने में खूबसूरत लगती हैं, उनके मुख्तलिफ शोख रंग होते हैं, कलर होते हैं। तो उसमें वाइट बैंटम है, ब्लैक बैंटम है, ब्लू बैंटम है, गोल्डन बैंटम है, और इसी तरह गोल्डन हैवी बफ है, वाइट हैवी बफ है, ब्लू हैवी बफ है, ब्लैक हैवी बफ है, सिल्की पॉलिश है। सो इस तरह इनकी बहुत सारी इकसाम है। फैंसी का भी एक टॉपिक है। फैंसी इसमें मतलब मैंने आपको बताया ना, ये खूबसूरती में ये कैटेगरी आती है। तो साथ में कुछ तस्वीरें मैं अटैच कर दूंगा फैंसियों की, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इनकी खुसूसियत में ये है कि ये भी सारा साल अंडे देती रहती हैं, सारा साल अंडे देती रहती हैं। इनमें कुछ कुछ मुर्गियाँ ऐसी हैं जो कुड़ुक होती हैं, सारी कुड़ुक नहीं होती, कुछ कुछ ऐसी होती हैं बीच में जो कुड़ुक होती हैं। अब क्यों होती हैं, इसकी क्या रीज़न है, जो नहीं होती वो क्यों नहीं होती, इस बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कह सकता।
कुछ फैंसी जो है ना वो कुड़ुक होती हैं। मेरे पास मैंने भी रखी हुई थी गोल्डन बफ, वाइट बैंटम और ब्लैक बैंटम। ब्लैक बैंटम मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। इनके पाँव तक बाल होते हैं और ये छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे से साइज़ के, और बड़े खूबसूरत लगते हैं। वो ब्रीड मैंने रखी हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप जो है ना वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक बैंटम है फैंसी, ठीक है। छोटे साइज़ के होते हैं ये, और इनके पाँव तक बाल होते हैं। तो ये दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। कलर भी इनका बड़ा अच्छा होता है, शाइनिंग कलर होता है, और ये फैंसी ब्रीड आती है। इनमें एक मुर्गी जो है मेरी, जो पीछे की तरफ है, ये वाली जो मेरी पीछे मुर्गी है, ये कुड़ुक हुई थी। तो मैंने इसके नीचे अंडे भी रखे थे, और इसने माशाल्लाह जितने अंडे रखे थे उन सब में से चूज़े भी निकाले थे। अच्छा दोस्तों, एक कैटेगरी और है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। वो कैटेगरी ये है कि सब ब्रायलर, एक कैटेगरी ब्रायलर की है। अब ब्रायलर वो चिकन है, वो मुर्गी है जिसका हम गोश्त खाते हैं दुकानों से। तो ये मुर्गी 4 हफ्तों में या 5 हफ्तों में बिल्कुल तैयार हो जाती है मुकम्मल। ये सिर्फ गोश्त के मकसद के लिए है कि अंडे नहीं देती, क्योंकि जो मुर्गी 4 हफ्तों में 5 हफ्तों में तैयार हो जाती है, मुकम्मल जवान हो जाती है, उसने क्या अंडे देने और क्या हमने खाने। तो उसका हम सिर्फ गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ब्रायलर कहते हैं, जिसका चिकन हमें दुकानों से आम जो है ना वो मिल जाता है। एक और कैटेगरी होती है, वो होती है लेयर की। लेयर, ये जिसको हम वलैती मुर्गी कहते हैं, जिसके हम दुकान से अंडे ख़रीद कर खाते हैं, ठीक है। वलैती अंडा जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, आम ज़ुबान में। ये 2 मकसद के लिए होती है, डुअल पर्पस के लिए। एक इसका मकसद होता है अंडों के लिए, ठीक है, और दूसरा इसका मकसद होता है गोश्त के लिए। ये 2-3 साल अंडे अच्छे देती है, उसके बाद इसके अंडों की रेशो जब कम हो जाती है तब फिर इसको सेल करते हैं, और ये गोश्त के मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम कहते हैं लेयर, मतलब जो दुकान से हम अंडे ख़रीदते हैं खाने के लिए, ये लेयर मुर्गी के अंडे होते हैं, जिसको हम वलैती मुर्गी के अंडे कहते हैं। क्योंकि एक देसी अंडे होते हैं, आपको पता है, जो घरों में मुर्गियां पालते हैं उसको हम देसी अंडे कहते हैं, जो दुकान से खरीदते हैं उसको हम वलैती अंडे कहते हैं। और ये लेयर मुर्गी के अंडे होते हैं। इसके अंडे फर्टाइल नहीं होते, मतलब इनके अंडों से चूज़े वगैरह नहीं निकलते। अगर चूज़े निकलवाने हों तो फिर मुर्गियों के साथ मुर्गे लगाए जाते हैं जो क्रॉस करते हैं, तो फिर वो अंडे फर्टाइल होते हैं, उनमें से चूज़े निकलते हैं। अब ये फर्टाइल क्या होता है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जो पोल्ट्री की लैंग्वेज है उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और ये ये जो लेयर के अंडे होते हैं, ये फीड पर अंडे लेते हैं, फीड देते हैं, और फीड से ही अंडे आना शुरू कर देते हैं। बगैर मुर्गे के अंडे होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते, इनमें से चूज़े नहीं निकलते, ये सिर्फ खाने के मकसद के लिए होते हैं। तो ये 2 कैटेगरी थी, एक ब्रायलर की और एक लेयर की। ब्रायलर जो है वो चिकन के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल होता है गोश्त के लिए। जो लेयर होता है उसके हम अंडे भी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, और उसका हम गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। ये डुअल पर्पस के लिए होते हैं। और बस ये 2 चीज़ कैटेगरी और थी जो इसके साथ मैंने ऐड करनी थी। तो बाकी बहुत शुक्रिया, ये आपको समझाना ज़रूरी था। जो लेयर मुर्गी है वो तकरीबन 3 से 4 माह में अंडे देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये थी अक़साम। अब इसमें बड़ी ब्रीड हैं, फैंसियों की अपनी बहुत सारी अक़साम हैं। अगर इस पर मैं तो इतना ज़्यादा फैंसियों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जानने वाले हैं वो वीडियो इस पर बनाए तो घंटों वीडियो बन सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीड है। तो दोस्तों ये 4 मेन एग्ज़ाम थी जो मैंने आपको बता दी। कि सबसे पहली थी गोल्डन मिश्री, ठीक है, जिसके अंडे हम देसी तौर पर खाते हैं। दूसरी देसी, तीसरी असील, और चौथी जो फैंसी की है, ये अलग कैटेगरी में आती है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें जो एक पोल्ट्री की लैंग्वेज है, उसमें जो पोल्ट्री की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और उसके क्या मीनिंग्स होते हैं।
वो मैं एक अलग से जो ना वो बनाऊंगा। फिर एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा कि जो असील के जो रंग होते हैं वो किस तरह के रंग होते हैं, उनकी क्या है खसूसियत, इसमें मैं आपको बनाकर ये दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये मेरी वीडियो शौकीन भाइयों के लिए थी, जो नए शौकीन भाई हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, अपने शौक़ को शुरू करना चाहते हैं। वो चाहे सिर्फ शौक़ के हवाले से हो, वो चाहे कारोबार के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, तो ये उन लोगों के लिए थी, उन भाइयों के लिए थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। दूसरे जो इस तरह के दोस्त हैं, जो इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और दोस्तों का और भाइयों का भी भला हो सके। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा और मेरे परिंदों के हक़ में दुआ कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।